इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के केस में पवन खेड़ा को बड़ी राहत मिली है। देश की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। शीर्ष अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है, जिससे उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। ये मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइया शर्मा पर लगाए गए कथित आरोपों से जुड़ा हुआ है। दरअसल पवन खेड़ा पर आरोप है कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि रिंकी भुइया शर्मा के पास कई विदेशी पासपोर्ट हैं और विदेशों में अघोषित संपत्तियां हैं। इसी बयान के बाद असम पुलिस ने उनके खिलाफ मानहानि, जालसाजी और आपराधिक साजिश के तहत एफआईआर दर्ज कर दी थी। अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत दे दी है। ये फैसला उस समय में आया है जब एक दिन पहले ही कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान पवन खेड़ा की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में दलील दी कि ये पूरा मामला मानहानि से जुड़ा है और इसमें गिरफ्तारी की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि आरोप सही है या फिर गलत ये ट्रायल के दौरान तय होगा, लेकिन जांच के लिए हिरासत जरूरी नहीं है। खुद पवन खेड़ा ने भी अदालत से कहा कि उनके खिलाफ कुछ धाराएं जमानती हैं और उन्हें गिरफ्तार करके अपमानित करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर अग्रिम जमानत नहीं मिली तो गिरफ्तारी से पहले राहत पाने का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। वहीं असम सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस जमानत का विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि पवन खेड़ा ने अपने आरोपों को साबित करने के लिए कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि दस्तावेज कहां से आए और उसमें कौन कौन शामिल है। सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि एंटीगुआ जैसे देश का नाम लेकर लगाए गए आरोप बेहद गंभीर हैं और इससे राष्ट्रीय स्तर पर गलत संदेश जा सकता है, इसलिए मामले की गहराई से जांच जरूरी है। हालांकि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस एएस चांदुरकर शामिल थे, उन्होंने पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत देने का फैसला सुनाया। इस केस की टाइमलाइन भी काफी दिलचस्प रही है। 7 अप्रैल को असम पुलिस पवन खेड़ा के दिल्ली स्थित घर पहुंची थी, लेकिन वहां वे मौजूद नहीं थे। इसके बाद उन्होंने ट्रांजिट अग्रिम जमानत के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट का रुख किया, जहां से उन्हें 1 हफ्ते की राहत मिली। लेकिन 15 अप्रैल को असम सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट से उस आदेश पर रोक लगा दी। इसके बाद मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जहां अब उन्हें राहत दे दी गई है। फिलहाल इस फैसले से पवन खेड़ा को बड़ी कानूनी राहत जरूर मिली है, लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ। आगे ट्रायल में तय होगा कि लगाए गए आरोप कितने सही हैं और कितने गलत। ये पूरा मामला सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं बल्कि राजनीतिक और कानूनी बहस का बड़ा केंद्र बन चुका है, जिस पर आने वाले दिनों में सबकी नजर बनी रहेगी। आज की इस खबर में इतना ही, लेकिन अपडेट्स पर हमारी नजर बनी हुई है। मैं हूं ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.